हेलो दोस्तों। वेलकम बैक। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कल इकोनॉमिक सर्वे पूरा एक तरह से कंपाइलेशन वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो वो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ ये क्विज या ये क्वेश्चन ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा नहीं। आप प्लीज़ जाइए पहले वो वीडियो देखिए। मैं आपको यहाँ पे उसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है, इस कार्ड पे क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। देन आप इस वीडियो पे आइए और फिर चेक करिएगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज कल पटवारी का एग्जाम है। तो जो अभी अभी भी नेट में बैठे हुए हैं तो अपना अच्छा यूटिलाइज आप अभी करिए, और जो ये बाद में देखेंगे आपके लिए बोल रहा हूँ, ये आपके लिए आगे भी काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे रबी और खरीफ क्रॉप्स जो है वो सबसे सर्वोच्च स्थान है। देखिए साफ साफ मैंने लिखा है रबी और खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, जैसे खरीफ, और क्योंकि बहुत लोग पहले खरीफ याद करते हैं, बिकॉज खरीफ जो है रेनी सीजन में आता है, खरीफ में राइस उगता है। तो मैंने यहाँ लिखा है रबी और खरीफ क्रॉप्स। तो रबी के लिए है बेमेतरा और खरीफ के लिए है जांजगीर। तो हमारा आंसर है बेमेतरा और जांजगीर। ठीक है, फिर ये है कितना इनका देश में कितना इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितना है। तो देखिए हमको यहाँ से पता है कि कोयला कितना है, 22.2 है ना। और बॉक्साइट कितना, डोलोमाइट कितना है, वो है 39.26। अब देखिए हमको क्या मिल गया, 3434 मिल गया है ना, 1 का 3 4। तो ये और अपना आंसर आ गया। ये आंसर क्या है कि लाइमस्टोन जो है वो है 7% पे और बॉक्साइट जो है वो है 8.3% पे। कूल। सो नेक्स्ट आते हैं, सिंपल सा है, पर कैपिटा जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, किसी है जो क्षेत्र है उसमें वो कितना है, और बैंक्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे बैंक्स हमको छोटा सा अमाउंट दिख रहा है, तो आपको मैं याद कराने के लिए ही कराया हूँ ये। तो डी का हमारा आंसर है 2। तो यहाँ डी का 2 किसमें है, इसमें और इसमें है। अब आते हैं हम, हमको ये पता है प्रति व्यक्ति आय वो है, तो बी का है 1। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो एक तरह से का घरेलू उत्पाद हो गए हमारे ये वाला आंसर, और कृषि जो क्षेत्र है वो अपना डायरेक्टली स्टेट। ओके, तो हम नेक्स्ट आते हैं, कुल राजस्व प्राप्ति विकास दर तथा राजस्व प्राप्ति विकास दर कितनी कितनी है। ठीक है, तो पहले आपको कुल राजस्व प्राप्ति बताना है, फिर राजस्व प्राप्ति बताना है, बट जो टैक्स में है। ठीक है, कर राजस्व प्राप्ति हो, तो कुल राजस्व प्राप्ति का विकास दर है 18.8 और कर राजस्व का विकास दर है वो 31.55%। ओके, तो अब आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस इन छत्तीसगढ़। मतलब कि छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है। तो वो है 18487। ओके, फिर आपको पता है कि जो 1080 गांव हैं, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, 1000 जो 80 गांव हैं, इनमें बचे हुए को कैसे दीनदयाल उपाध्याय जो विद्युतीकरण योजना है, फिर आपकी राजीव गांधी जो विद्युतीकरण योजना है, प्लीज जो नक्सलाइट के कारण जो नहीं हो पा रहे हैं उनके कारण जो है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से जो है, वो सब मैंने योजनाओं पे कवर किया है। तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, प्लीज जाके उसे वॉच करिए। देन अब सिंपल सी बात है, उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, ये अब आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करनी है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि देखिए लिखा है कि थोक मूल्य सूचकांक में कमी, मतलब कि आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स में कमी। तो वो कमी हमेशा कम होगी, है ना। तो पहला आंसर तो मिल गया हमको 0.7। तो देखिए 3 का 1 दे रहा है कहीं पे, ये रहा। अब देखिए कितना सिंपल सा आंसर है, हमको आराम से मिल गया, है ना। तो और आपको अगर याद करना है संयुक्त, तो ग्रामीण वाला मैट्रिक बता दिया है कि एक याद कर लो। तो अगर संयुक्त याद है 6.8 तो ग्रामीण होगा 8.6। ठीक है, और ये आपका श्रमिक, कुल श्रमिक वाला आपका आ गया कितना, 4.6%। तो ऐसे आप आराम से बना सकते हो। देन नेक्स्ट आता है, ग्रेड ए और समान दान की खरीदी में मूल्य मूल्य कितना है। तो आपको दोनों बताने हैं। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भी बताना है और जो 2016-17 का डेटा है वो भी बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रेड ए ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा कौन सा दिखा रहा है, 1450, 1410। ठीक है, तो अब इनमें 60-60 रुपए प्लस कर दो, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का है, ये आपका लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, 2016-17 का। ओके, समझ में आ रहा है। अब सिंपल सा चीज़ है,
बैंक, एटीएम, ब्रांच कल मैंने कवर किया है, आप पहले देख लो, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो बिना माने बात तो भी कल के अपना उसमें। अब देखिए बैंक कितने हैं, 51 है, पता होना चाहिए। ब्रांचेस जो है वो एटीएम से कम होगा, है ना। तो ब्रांचेस एटीएम से कम हुआ तो कितना ब्रांचेस हो गया, 2400। एटीएम हो गया 2600। अब उपज मंडी कितनी है, 118, ठीक है। और हमारी वो कितना है, और मंडिया कितनी है हमारी, 69। कूल। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, बी का टू, बी का ए का टू, ए का टू ये रहा, ठीक है। और फिर बी का थ्री ये रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर आते हैं 15 जनवरी 2016 की स्थिति में राज्य में कितने जनधन खाते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था एकदम क्लोज टू 90 लाख है ना। सॉरी 90 लाख बोलता हूँ मैं, यस 90 लाख। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके। फिर आते हैं 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचाई स्रोत में से लगभग 31% जो है वो सिंचित है। हैं। अब इनमें से कितने प्रतिशत प्रतिशत जो है वो उस 31% में से सिर्फ जलाशयों और नहरों से आते हैं। सो द आंसर इज 64%। ओके। सो अब आते हैं हम थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग फिर से। तो पखानजूर जो है वो है फल सब्जी मंडी, कुरुद जो है वो है आपका आदर्श मंडी, और डुंगुर में है सूखा नाला प्रोजेक्ट। ओके। सो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज 231। देन वन मंडल इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित कहाँ किया गया है। तो आंख मूंद के डाल दो, बस्तर, ठीक है ना। फिर आते हैं राज्य में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो राइट आंसर जो है ये आपको पता होना चाहिए, आप अच्छे से याद कर लो। बताओ कितना है, नहीं बता, चलिए आगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, अवर्गीकृत वन कितना है। जिन्होंने करेक्ट आंसर गैस किया उनके लिए अच्छी बात है, बता दूं ये है 9954 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कौन से हैं हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट, संरक्षित हैं कि आरक्षित हैं। तो सबसे ज्यादा जो हैं वो हैं हमारे, बताइए आप लोग। देखो यार ये टू है, ठीक है, तो अपना आंसर ये हुआ, सबसे ज्यादा जो है वो अपने संरक्षित वन है ना, कि आरक्षित वन है। गैस करो भाई। देखिए ये तो अपना आ गया शेयर कैपिटल। अब आपका आता है आरक्षित वन का जो है वो है 2400, और संरक्षित वन जो है वो है आपका 2500। ओके। स्क्वायर किलोमीटर अच्छे से याद कर लेना, मतलब प्रोटेक्टेड ज्यादा है, रिजर्व कम है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि वृद्धि दर इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के हिसाब से कितना है। तो योर राइट आंसर इज 0.47%। ये जो है अपना इंडस्ट्रियल है, जो कि जीडीपी भी है अपना स्थिर, स्थिर उसमें, है ना। फिर ये देखते हैं, न्यू मुद्रा प्रशिक्षण प्रयोगशाला, नवीन बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला, कृषि कृषक सूचना केंद्र, और छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है, ये उपज मंडी नहीं है। तो परसेंट आ गया तो आप याद कर लो, परसेंट है तो इतना होगा 23.638%, है ना। तो अब देखिए डी का वन कहाँ दिया हुआ है, डी का वन दिया हुआ है सिर्फ थ्री में। तो आप ऐसे अपना एक आंसर ढूंढ के आंसर निकालिए, फिर बाकी आंसर्स को याद कर लीजिए आप लोग। तो फिर आपका दिया हुआ है न्यू मुद्रा प्रशिक्षण प्रयोगशाला का क्या है, चार बने हैं ऐसे। नवीन बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है वो तीन बने हुए हैं, और कृषक सूचना केंद्र जो है वो 360 है। तो बाय द वे उसका नंबर है 1551। ओके। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सरकार और राज्य से कुल कितना प्रतिशत अनुदान मिलता है। तो कुल कितना मिलता है, 30-30 मिलता है दोनों से, तो कुल मिलता है 60%, ठीक है। और 40% जो है वो अपना ब्याज पे या निजी उसमें ले सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। ये प्लीज मुझे बताइए 27 नवंबर है कि 14 दिसंबर है, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर। खरीफ उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो मुझे इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है जांजगीर में होता है। और रबी कहाँ होता है, रबी होता है कहाँ पे आपका, बताओ यार, रबी कहाँ होता है, बेमेतरा में। अब ऑटोमोटिव उद्योग नीति का की समय सीमा क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है, 5 वर्ष का होता है। आपको ये दोनों में से आंसर गैस करना है, एंड आई विल लेट यू ऑन कि आपको कितना कैसे गैस करना है। बेसिकली आंसर क्या होगा सबको पता होना चाहिए ही, कल मैंने कवर किया है इसको। ओके। जल्दी जल्दी इसका कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग कम टाइम में रिवाइज करो। फिर स्टील का उत्पादन कितना है,
एल्यूमिनियम का उत्पादन कितना है, सीमेंट का उत्पादन कितना है और स्पंज आयरन का उत्पादन कितना है। तो कुछ नहीं मालूम आपको तो स्पंज आयरन तो मालूम है नहीं। तो क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत गौर से गौर किया था कि किसका कितना है। तो स्पंज आयरन कितना है, 4 का है 1। ठीक है। सो आपका फिर क्या हुआ, स्टील कितना होगा आपका, देखो बताओ। स्टील जो है वो 30% और फिर आपका सीमेंट 15%, एल्यूमिनियम 30% है ना। तो दिस इज द राइट आंसर। अब आते हैं इंजीनियरिंग पार्क कहाँ पे है। सबको पता है इंजीनियरिंग पार्क भिलाई में होगा। अब भिलाई तो यहाँ पे दिया नहीं है। मैंने बताया था भिलाई के पास एक ग्राम है हट खोज करके, तो वहाँ पे है। ठीक है। अब ए का 2 है, मतलब ये वाला ए है आंसर या तो बी है आंसर। फिर आते हैं मेगा फूड पार्क जो है बगौर धमतरी में है। इसके अलावा राजनांदगांव में भी बहुत सारे हैं, पर अभी जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बगौर धमतरी में है। तो आ गया बी का 3, तो ये अपना आंसर हो गया। मेटल पार्क कहाँ पे है बताइए, है मेटल पार्क कहाँ पे है? मेटल पार्क है आपका रायपुर में, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है आपका न्यू रायपुर में। ओके। फिर कृषक जीवन ज्योति योजना कब लागू हुई थी? सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके। फिर ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? तो वो ग्रामीण में देख लो भाई, सबसे ज्यादा होगा कृषि तरफ, है ना। अब छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व, मतलब रेवेन्यू, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व में प्राप्त होता है? तो आंसर है 27%। कूल। ठीक है। सो 25 क्वेश्चन खत्म कर दिए मैंने जैसा प्रॉमिस किया था। एंड कल आएगा योजना का। जितने भी योजना के डेट्स है ना, वो पूरे डेट्स याद कराऊंगा कल मैं आपको। ठीक है, कब कौन सी योजना लागू हुई थी करके। सो गाइज प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू। एंड प्लीज डू लेट मी नो कैसा लगा आपको। हैव अ नाइस डे।